तानसेन जी की कहानी पर्दे पर पेश करने से पहले हम ये आप पर जाहिर कर देना जरूरी समझते हैं कि तानसेन जी के वो हालात जिंदगी जो आमतौर पर मशहूर है, उन्हें हमने वैसा ही फिल्म नहीं बल्कि सिनेमा आर्ट के लिहाज से उसमें थोड़ा सा हेर फेर किया है, क्योंकि हमें तानसेन जी को सिर्फ संगीत रत्न ही दिखाना मंजूर नहीं, बल्कि उनकी हंसी, उनके दिल का दर्द, उनका सुख, उनका दुख, तर्ज जिंदगी और साथ साथ ये भी बताना मकसूद है कि उन्हें किन किन वजूहात और किन हस्तियों की बदौलत शोहरत दवाओं हासिल हुई। तानसेन जी को मौसीक़ार आज़म बनाने में सबसे ज्यादा अकबर आज़म का हाथ है। वो अकबर आज़म जिसने मुल्कों पर ही नहीं बल्कि दिलों पर भी फतह पाई, जिसने फरमाने शाही की रूह से नहीं, इखलास से, प्यार से, मोहब्बत से और अपने मुंसिफाना बर्ताव से संगीत का बेशबहा खजाना तानसेन जी से लेकर हिंदुस्तान के सुपुर्द किया। हमें उम्मीद है कि आप भी इसी नुक्ता निगाह से इस फिल्म को मुलाजा फरमाएंगे। शुक्रिया। लड़की क्या गा रही है? राग गाओ, राग। क्या कहा? क्या कहा तुमने? राग विद्या न जानो तो मत गाओ, मगर गाओ तो राग गाओ। मेरा नाम तानी है, तानी। सारे गांव में जिसके यहाँ शादी होती है पाँव पड़ के ले जाते हैं सुहाग गाने के लिए। गवाह लोग राग विद्या क्या जाने भला। वो सब गवाह और तुम समझदार। भला अपनी समझदारी का नमूना तो दिखा। सुनो सुनो, जानती हो कौन सा राग गा रही तुम? मुझे क्या लेना देना है जान के? देने वाले ने इतना अच्छा गला दिया है
लेकिन अफसोस के रागदारी की समझ नहीं थी। सुनो, इसको इस तरह गाते हैं। मोर मचावे शोर। ये गाना बड़े आए गवैये बनके। बरसों गुरु की सेवा की है। जैसा चेला वैसा गुरु। अगर गाना सीखना है तो पनघट पे जा बैठो। पनहारियां गाती हुई आती हैं, गाती हुई जाती हैं। उनकी आवाज सुन के दरख्त भी झूमने लगते हैं। बाबा हरिदास का चेला तानसेन अब पनघट की पनहारियों से राग विद्या सीखने जाएगा। तानसेन? तुम हो तानसेन? तुम्हें कैसे मालूम? मैं तो बरसों के बाद इस गांव में आया हूँ। बचपन से तुम्हारा नाम सुनती चली आई हूँ, आज झगड़ भी लिए। हमें तुम्हारी आवाज बड़ी पसंद है, हम तुम्हें गाना सिखाएंगे। पहले हमारा ढोर ला दो, शाम हो गई। ढोर? गाय भैंसे? मैं तो उन्हें घेरने निकली थी, रास्ते में तुम घेर खड़े हुए। मैं उन्हें कहाँ से लाऊं? इधर उधर चरती होंगी, आवाज लगाओ चली आएंगी। आवाज लगाने से अगर जानवर आ जाए तो वो जानवर कैसे? आवाज में इतना भी असर ना हो तो आवाज कैसे? बरसों के बाद घर आए हो बेटा, न कोई सुख दुख की कही न सुनी। मैं सोच रहा हूँ चचा कि फिर वापस चले जाओ। बुढ़ापे में एक तेरी आस दीर बंधाए हुए थी बेटा। बरसों की मेहनत के बाद गुरु से सुर की दौलत मिली थी, लेकिन फजूल। क्यों? हम गए तो अनाड़ी हमारी हंसी उड़ाए। जाने क्या कह रहे हो? हम तो कहते हैं आगरे का चक्कर लगाओ, अकबर शाह को गाना सुनाओ, झोलियां भर के दौलत खमाओ और शादी करो कि नन्हे मुन्ने हमारे आंखों के सामने खेले। क्यों बुरी लगी हमारी बात? मुझे सोचने भी दो चचा। पर क्या सोचते हो तुम? गाना और चीज है, असर और चीज है। बस गाना सीखने में 20 बरस गए, अब असर सीखने में और 40 लगा दो, इससे में गला जवाब दे जाएगा। देखते रहो चचा, सुर में वो असर पैदा करके दिखाता हूँ कि दुनिया बावली हो जाए। दुनिया को बावली करने से पहले खाना खा लो बेटा, भूखे पेट कभी कुछ नहीं हुआ।
तुम तो पीछे पड़ गए हो चाचा, मुझे सोचने भी दो। खाओगे नहीं? नहीं। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था तुम्हारे आने की खुशी में न्यास दे दी। अब हवा खाके तो जीना बड़ा मुश्किल है बेटा। घबराहट किस बात की चाचा? जब मीठा सुर इंसानों को खींच सकता है तो अनाज के तो बोरे के बोरे यहाँ चले आएंगे। याद रख मगरूर लड़की, अगर तानसेन के सुर तुझे बेचैन न करके रख दें तो कहना। ज्यादा बेचैन न करना तानसेन जी, इकलौती बच्ची की माँ बाप की। मोरे शाम बजाए मुरलिया बजाए। तानी रोटी तो पहले खा ले, तुझे तो रात दिन गाने की सूची है। माँ कुछ रोटियां ज्यादा है। क्या मतलब? बड़ी सड़क के उस पार एक अभी बैठा है, पहले तू खा ले फिर उसे दे आ। नहीं माँ, वो तो जिद लिए बैठा है कि अपने हाथ से नहीं खाऊंगा। बेचारा 15 रोज से भूखा है, सूंड के कांटे की तरह लंबा हो गया है बेचारा। चाचा, ओ चाचा। क्या है? क्या लाई तानी बेटा? मक्की की रोटी, चने का साग। जी रहो बेटा। देखा चाचा, अभी तान पूरा छेड़ा था, गला छेड़ने दो, अनाज से कोठे भर जाएंगे। तुम्हारे लिए नहीं, चाचा के लिए माँ ने भेजा है। लो चाचा, बड़े ऐसपुरों का असर दिखाने वाले। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम बार बार हमारे यहाँ क्यों आती हो? हम तो चाचा के लिए खाना लेके आए थे। चाचा के लिए खाना? और पहले के 2 चक्कर क्यों लगाए थे? गांव में कोई नया जानवर आता है, आंखों वाले तो जरूर देखा करते हैं। काहे गुमान करे री गोरी, काहे गुमान करे री गोरी, रंग गुलाबी नैनन में रंग गुलाबी, नैनन में अब क्यों लाली भरे री गोरी, अब क्यों लाली भरे री गोरी, काहे गुमान करे री गोरी, काहे गुमान करे। ये अखियाँ रस की पिचकारी, ये अखियाँ रस की पिचकारी, चितवन बाकी काहे तिहारी, चितवन बाकी काहे तिहारी, कौन चूक ऐसी भई हमसे, कौन चूक ऐसी भई हमसे, कछु ना समझ पड़े री गोरी, कछु ना समझ पड़े री गोरी, कछु ना समझ पड़े री गोरी, काहे गुमान करे री गोरी।
काहे को मान करे। अब कहिए, घर क्यों नहीं जाती आप? तुम गा रहे थे ना। तो तुम्हें इससे क्या? मुझे नहीं तो और किसे सुना रहे थे? तो ना सुनती। पत्थर का दिल कहाँ से लाऊं? मेरा मतलब ये है, किसी की चीख पुकार सुनकर जरूर ठहर जाना चाहिए। अच्छा, हमने चीखना बंद कर दिया, तुम जा सकती हो। गोया आपको ये वहम हो रहा है कि हम आपके लिए ठहरे हुए थे। सुनिए, घर में मक्की की रोटियां पक रही हैं। एक एक रोटी पकते वक्त लगता है। खाने वाले अब्बा, चचा, मामू और फिर मेरी बारी। मेरा ध्यान तो चने के साग में था। न जाने तुमने क्या गाया क्या नहीं। अब बताओ, आखिर वही काम आया ना हरे वक्त, जिसको गांव वाले तमाशा कहा करते थे। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी। क्या? तुम्हारे गाने मोटी अकल वालों को बहुत पसंद आएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? तानसेन। क्या काम करते हो? काम? खाते हैं और सो रहते हैं। हमें पहचानते हो? सिवाय तानी के और तानपुरे के और किसी को नहीं जानता। हम यहाँ के राजा हैं। आदाबर। ये मंत्र क्या था जिसने मस्त हाथी को बिठा दिया? संगीत। ओह, ये असर है संगीत का। संगीत दुनिया में सबसे बड़ा जादू है, बशर्ते कि गाने वाला गा सके तो। हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी देंगे। माफ कीजिए, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि सिवाय संगीत के और किसी की नौकरी नहीं करूंगा। मगर दोस्ती का हाथ तो बढ़ा सकते हो। ये लो हमारी निशानी। दोस्त की हैसियत से तो आओगे ना हमारे यहाँ? जरूर आऊंगा। हम तुम्हारा जी बहलाने के लिए दुनिया भर के साज मुहैया कर देंगे। शुक्रिया।
जाना था ना अपने दोस्त के साथ। तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा तानी? एक बार महलों का मुंह देख लिया, फिर कहाँ की तानी और कैसी तानी। ये तो राजा है, अगर हिंदुस्तान का शहंशाह अकबर पैदल चलकर भी आए तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ। शहंशाह दारा सुल्तानुल मुअज़्ज़म मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर जिंदल्लाह खलदल्लाह मुल्कतहू व सल्तनतहू दरबार आम में रौनक अफरोज हो रहे हैं। सारे अजमत जिको शौकत अदब से दामन को चूमते हैं। जुलूम शाही शमा के हथो दफर के परवाने घूमते हैं। जलाल अदब से पुकारता है कि शाह प्रसद को शान आए। बिछाओ पलके झुकाओ नजरें कि शाह हिंदुस्तान आए। सुभानी के इकबाल और शहजादा सलीम की कोशिशों ने अहमदनगर और बीजापुर के सरकशों को कुचल डाला। अब उनके मजबूत किलों पर दौलत मुगलिया के इकबाल का परचम लहरा रहा है। महाबली के प्रताप ने अराकान और बंगाल के मजबूत किलों को सर कर लिया है। बंगाल की फतह ने सल्तनत मुगलिया के झंडे में चार चांद लगा दिए हैं। बंगाल के कोने कोने में शहंशाह की जय जयकार हो। आलम पना, दो मुल्कों के जीतने की खबरें सुनाई गई। तमाम दरबार मुसरत के नारों से गूंज उठा, लेकिन चेहरे अनवर पर खुशी की एक किरण भी नजर नहीं आई। हम तुम्हारी काफा शनासी की दाद देते हैं बीरबल। वाकई हमें तशवीश है, तरद्दुद है, फिक्र है। फिक्र किस बात की जहां पना? बीरबल, हमें फख्र है कि हमारे नौरतन आसमान के 9 सितारों की तरह रोशन और बाअसर हैं। उनमें कमर है, अतारद है, मुश्तरी है, मगर जोरा नहीं है। हर एक रतन मौजूद है, लेकिन संगीत रतन की जगह खाली है। जब हम देखते हैं कि हर कुर्सी का बैठने वाला उठकर हमें अपनी सरफरोशी और कारगुजारी की दास्तां सुनाता है, उसी वक्त हमारी नजर उस आखिरी और खाली कुर्सी की तरफ उठती है। काश उस कुर्सी का बैठने वाला भी मौजूद होता, तो सबकी तरफ वो भी उठकर अर्ज करता कि जहां पना मैंने 7 सूरों के उतार चढ़ाव से ये राग और ये रागनियां तरतीब दी हैं, मुलायजा हों। गुस्ताखी माफो बंदगानी अली, हुजूर अक़दस के दरबार में सब कुछ मौजूद है। संगीत रत्न भी है, सिर्फ निगाह इंतखाब की देर है। आलम पनाह, चिराग तले का अंधेरा मशहूर है। कदमों की खाक आंखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन शाही निगाहों को उसे ढूंढ लेना चाहिए। जैन खां, हमारा मंशा समझने में उजलत से काम न लो। इन तमाम कुर्सियों के जगमगाते हुए सितारे किसी मुल्क के बादशाह नहीं थे, लेकिन आज इनमें से हर एक की कीमत शहंशाहों के बराबर है, और हमने इन्हें आम लोगों से चुनकर खास बनाया है। तो ऐसा शख्स कहाँ मिलेगा महाबली? बीरबल, इस कुर्सी का बैठने वाला अमीर नहीं होगा, वजीर नहीं होगा, दरबख्त की कीमती पोशाकें पहनने वाला नहीं होगा। वो तो मौसीकी का आशिक होगा, संगीत का दीवाना होगा, फकीर होगा, मस्त फकीर। उसे सिर्फ एक ही धुन होगी, नगमे बनाऊं, तराने गाऊं और संगीत की दुनिया को चमका दूं।
सुरों का बादशाह जंगलों में मिले, सहराओं में मिले, झोपड़ियों में मिले, गरीबों में मिले, लेकिन शाही दीवान खानों में नहीं मिलेगा। बहुत खूब बंदगाने आली। हमारे मौजूद सूबेदार अपने अपने सूबों का दौरा करते वक्त ऐसे शख्स को आसानी से तलाश कर लेंगे। उन्हें तलाश करना ही चाहिए। अपने शहंशाह की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, हिंदुस्तान को संगीत की दौलत से मालामाल करने के लिए उन्हें संगीत रत्न को ढूंढकर हमारे हुजूर लाना चाहिए। बला की गर्मी है, सस्ताने के लिए कहीं साया भी नजर नहीं आता। क्या पुरफिजा जगह। ऐसे ही हमें परेशान किया। मैं पूछती हूँ कि इस जंगल में रखा ही क्या है जो हमें दिखाने लायक? तो इसमें कमी किस बात की है जो तुम्हें दिखाई नहीं देती? इसी जंगल की शान में एक शायर ने शेर कहा है। शायर ने शेर कहा है? क्या कहा है? कहा है, जहां भर का सामान राहत यही है। ये जंगल नहीं है, बहिश्ते बरी है। सब तुम्हारा मेरा जी होगा। जैसे तुम वैसी तुम्हारी पसंद। मैं तो समझती थी कि हरा भरा जंगल होगा, रंग बिरंगी फूल होंगे, खूबसूरत पंछी होंगे। तभी तो अच्छे कपड़े पहन के आई थी। रही ना गवार की गवार। जी। आंखें बंद करो। लो। मेरी नहीं। हाँ। अपनी। बैठो। बिठाओ। बाग लगा दूं सजनी, बाग लगा दूं सजनी, तोरे नैनन माही है, तोरे नैनन माही है, सुंदर सुभर सलोनी, बाग लगा दूं सजनी, बाग लगा दूं सजनी। तुम बसंत हो, तुम बहार हो, तुम बसंत हो, तुम बहार हो, तुम ही गीत हो, तुम पुकार हो, तुम ही गीत हो, तुम पुकार हो, तुम कोयल तुम कूक हमारी, तुम कोयल तुम कूक हमारी, सुना मधुबनी, बाग लगा दूं सजनी, बाग लगा दूं सजनी। रंग बरंगे फूल खिलेंगे, रंग बरंगे फूल खिलेंगे, बन के पंछी गले मिलेंगे, बन के पंछी गले मिलेंगे, दुल्हन बन कर कलियां हंसी, दुल्हन बन कर कलियां हंसी, देख देख मृग नैनी, बाग लगा दूं सजनी, बाग लगा दूं सजनी। हुजूर, जादू है जादू। जादू नहीं, ये संगीत की तासीर है। क्यों तानी, है ना बहिश्ते बनी? क्या नाम है तुम्हारा? माथे पे नाम खुदवा लो, जो आता है तुम्हारा नाम पूछता है। मेरा नाम है तानसेन। चलो। कहाँ? आगरे। क्यों? वहाँ शहंशाह अकबर हैं। होगा, हमें इससे क्या? उनके हुजूर में गांव चल के
क्यों? सुन के बहुत खुश होंगे। उनसे कहो तानी बनकर आ जाए और सुन जाए। तानी कौन? मैं तानी। मौसम खिजा में बहार जिसके पांव चूमने आती है, ये है वो तानी, मेरा शहनशाह, मेरे दिल की मलिका। तुम दरबार अकबरी के सबसे बड़े गवैये कहलाओगे। रास्ता पकड़ो, ये क्या पड़ी है जो परदेश जाए? राजा रामचंद्र कुछ कम है? पानी मांगो तो दूध की नहरें बहाते हैं। ये राजा हैं, वो राजाओं के राजा हैं। ये बोलना नहीं बंद करें। चलो। तानसेन, जिंदगी में ऐसे सुनहरी मौके बहुत कम आते हैं। अरे भैया रहने दे अपने सुनहरी मौके। हमें पीतल के ही अच्छे हैं। हाँ। चलो। हीरा देकर कंकर लेने आया हूँ महाराज। आपके लिए इससे खरा सौदा और क्या होगा? सुबह साहब की बात हमारी समझ में नहीं आई। राजकुमार के बदले मैं एक अदना सा आदमी मांगता हूँ। ऐसा कौन आदमी है कि जिसे देकर हम अपने राजकुमार को खरीद सकते हैं? तानसेन। तानसेन? सुबह साहब, तानसेन पे मैं ऐसे 1000 बेटे कुर्बान कर सकता हूँ। महाराज, मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि शहंशाह आलम तानसेन का गाना सुन के सिर्फ राजकुमार को रिहा नहीं करेंगे, बल्कि इतनी दूर बैठे बिठाए आपको हुजूर की कुर्बत हासिल हो जाएगी। मुझे अफसोस है, तानसेन को मैं किसी कीमत पर भी बेचने को तैयार नहीं। मैं जरूर जाऊंगा महाराज। तानसेन? महाराज? तुम नहीं जाओगे तानसेन। अगर शहंशाह अकबर तुम्हें दरबार में जगह दे सकते हैं तो हमने दिल में जगह दी है तुम्हें, और तुम जानते हो राजपूत जिसे दिल में जगह दे देते हैं। जानता हूं महाराज, और साथ ही ये भी जानता हूं कि महाराज की आंखों में बेटे की जुदाई के बादल हर वक्त छाए रहते हैं। राजपूत की आंखें बरसना नहीं जानती महाराज, लेकिन रात को ममता आंसू बनकर पलकें भिगोए रखती है। तानसेन जाहो हशमत के लिए शहंशाह के दरबार में नहीं जाएगा महाराज, लेकिन इन प्यासी आंखों की प्यास बुझाने के लिए जरूर जाएगा। तानसेन? महाराज, एक आंख देकर दूसरी आंख का सौदा करना, ये कहाँ का न्याय है तानसेन? महाराज, मैं फैसला कर चुका हूँ, आप मेरा दिल न तोड़िए। फरमाइए साहब, कब कुछ होगा? पहले ना और पीछे हाँ। मैं आपके शहंशाह को खुश करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि दोस्त के लिए दोस्ती का फर्ज बजाने जा रहा हूँ। समझे सुबह साहब? क्या कर रही हो तानी? देख रही थी आप आते हैं या नहीं। क्या बताया लकीरों ने? उल्टा बताया था, सीधा हो गया। लकीरें सच कहती हैं तानी, मैं जाने ही के लिए आया। कहाँ जा रहे हो? आगरे। अकबर शाह के पास? हाँ। आख दौलत ने जीत लिया ना मोहब्बत को। ये बात नहीं तानी, जीत आखिर मोहब्बत ही की होगी। मोहब्बत की जीत होती तो यह जुदाई की घड़ियां कभी ना आती। उन लोगों ने आपको सब्ज बाग दिखाए हैं। उन लोगों के लिए नहीं तानी, मैं अपने दोस्त राजा रामचंद्र के लिए जा रहा। अच्छे दोस्त हैं जो अपने दोस्त को परदेश भेजकर खुश होते हैं। वो इस बात को कम मानते थे। अपने बेटे का बलिदान देना मंजूर था, मगर मुझे अपनी आंखों से ओझल करना नहीं चाहते थे। तानी, वो जीना भी क्या जीना जो महज अपने लिए जिया जाए। ऐसे तो जानवर भी गिनती के सांस ले लेते। क्या मतलब? मेरे वहां जाने से राजकुमार को रिहाई मिल जाएगी, इस बात को वो लोग मान गए। एक का दिल ठंडा करने के लिए दूसरे का दिल जलाना कहाँ का इंसाफ है? मैं कौल हार चुका हूँ तानी, मुझे जाना ही होगा। जाइए। इस तरह से नहीं तानी, तुम्हारी भीगी हुई पलकें मुझे सफर में चैन न लेने देंगी। आओ, उठो, मुझे अलविदा कहो। मोरे बाला मन के साथी चला भूल गइयो ना। क्यों गीत दुल्हा के गाती मना भूल गइयो ना। मोरे बाला मन के
साथी छैला भूल जइयो ना। क्यों गीत ग्रहा के गाती मना भूल जइयो ना। कभी न झूले बाग हिंडोले, कभी न बाजे नाम दे। कभी न झूले बाग हिंडोले, कभी न बाजे नाम दे। कभी न पूछी बात जियादी, कभी न पूछी बात जियादी। काहे चले पर भाग दे, काहे चले पर भाग दे। क्यों इतना घबराती, बिछड़ी जोड़ी मिल जाती मना भूल जइयो ना। बिछड़ी जोड़ी मिल जाती मना भूल जइयो ना। मोरे बालपन के साथी छैला भूल जइयो ना। दिल के दर्पण माही सजनिया, लूंगा तुझे निहार दे। दिल के दर्पण माही सजनिया, लूंगा तुझे निहार दे। जब खिलिया में सावन भादो, जब खिलिया में सावन भादो, लीजो हमें पुकार दे, लीजो हमें पुकार दे। साथी मैं घबराती, तोरी मैं ना घबराती, छैला भूल जइयो ना। तोरी मैं ना घबराती, छैला भूल जइयो ना। बिछड़ी जोड़ी मिल जाती मना भूल जइयो ना। छैला भूल जइयो ना। ओ मना भूल जइयो ना। आज शहंशाह की सालगिरह का दरबार है और सालगिरह का दरबार संगीत से शुरू होता है। तुम दरबार की अजमत और जलाल से घबराना जाना तानसेन। अगर मेरे मुर्शिद का साया मेरे सर पर है तो शाही दरबार क्या, मैं खुदा के दरबार में भी गाने से नहीं घबराऊंगा। शाबाश, ये देखो ये तमाम शाही गवैये हैं। प्यारे खान, रात को ऐसा ख्वाब देखा, शहंशाह मेरा गाना सुनकर इतने खुश हुए कि जबरदस्ती हाथ पकड़कर मुझे नौरतन की कुर्सी पर बिठा दिया। ख्वाब का मामला जरा नाजुक होता है हुजूर, मगर आप ऐसा गाइए कि आपके बाद कोई गा ही न सके। शहंशाह दौरा सुल्तानुल मुअज्जम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर दिल्लल्लाह फरदल्लाह मुल्कतहू व सल्तनतहू दरबार आम में रौनक अफरोज हो रहे हैं। गौर अजमत, शिकोह शौकत, अदब से दामन को चूमते हैं। रूम शाही क्षमा के फतहो दफर के परवाने घूमते हैं। जलाल अदब से पुकारता है कि शाह बसर इसको शान आए। बिछाओ पलके, झुकाओ नजरें कि शाह हिंदुस्तान आए।
इजाजत है बंदगाने आली। सुनाओ जैन खां। जबलो यमन गऊ के जबलो यमन गऊ के करो तब सूरत रोंगनी दीन करे रक्षर मन इधरी पर शहंशाह के अकबर शहंशाह अकबर शहंशाह अकबर भरत तुला दी शहंशाह कबलो यमन गऊंग करो तमनु रत रंग निधीन कर रक्षर मन हरिहर शहंशाह। आरोही अवरोही में राग का ख्याल रखिए खां साहब। क्यों, क्या हुआ? आप कौन है और आप क्या जानती हैं? मैं कोई नहीं और कुछ नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूं कि आपने शुक्ल बिलावल गलत गाया है। जिले सुभानी, इस नौवारिद अजनबी ने शाही दरबार की तौहीन की। अजनबी? जिले सुभानी? एक तो शाही गवैये ने गलत गाया, उस पर तुर्रा ये कि पखावजी का बायां अंगूठा नकली है, जिससे थाप भी हल्की पड़ती थी और मालूम होता था कि खान साहब बेताले ही गा रहे हैं। ये हमारी हतक है, इंतहा से ज्यादा हतक है। हतक जब होती जब मेरा दावा गलत होता। मैंने जो कुछ कहा है सही कहा। जिले सुभानी, गुलाम के तमाम सुर सच्चे थे और इस पखावजी का अंगूठा भी असली। जर्रा नवाज, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। इजाजत है। खुदावन, मेरा बायां अंगूठा वाकई नकली है। शाही मुलाजमत के खौफ से मैं इस पर हमेशा खोल चढ़ाए रहता हूं सरकार। जब एक एतराज सही निकला तो दूसरे को भी सही मानने में कोई शुबा नहीं रहता। अजनबी, तुम्हें ये गलतियां किस तरह नजर आ गई? आलीजा, जिस तरह हुजूर मुजरिम को देखते ही पहचान लेते हैं कि ये मुजरिम है, उसी तरह 100 सुरों में से अगर एक सुर भी गलत लगे तो गुलाम पहचान लेता है। मेरी तालीम का मकसद ही यही है कि दुनिया में गलत सुरों को रिवाज न दिया जाए। तुम कौन हो अजनबी? जर्रा नवाब, यही है वो दीवाना ए मौसीकी जिसकी तरफ बंदगाने आली का इशारा था। गुलाम ने बचश्म खुद देखा है कि इस दीवाने ने अपने नगमों की बरकत से खुश्क सहरा को गुलिस्तान इरम बना दिया। नाम क्या है? मौसीकी के इस आशिक को तानसेन कहते हैं आलीजा। तानसेन? 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 आलम पनाह, तुम्हारे फन की मुनासिबत से किसी ने तुम्हारा नाम खूब रखा है। अब हमें भी अपनी खूबियां पहचानने का मौका दो, हम भी मुश्ताक हैं। जिस शख्स को ताल और सूरों की इतनी जबरदस्त मालूमात है, वो खुद कैसा गाता होगा। ये इंतहाई खुशनसीबी है कि ताजदार हक तकलीम मेरा गाना सुनने के मुश्ताक हैं। मैं हाजिर हूँ। गुस्ताखी माफ, इसके लिए मेरी एक शर्त है बंदगाने आली। मारूजा हो। मेरे दोस्त राजा रामचंद्र के फर्जंद को फौरन रिहा कर देने का हुक्म सादर फरमाया जाए। हमने मंजूर किया। जैन खां, साजों को तरतीब दो, तानसेन गाएंगे। बिस्मिल्लाह, आइए। कौन से साथ से शौक फरमाइएगा? वो देखिए, उसे कानून कहते हैं। वो विचित्र वीणा है, वो सरोद है, वो सारंगी है। हाँ साहब, मेरे गुरु ने ये कहा है कि गाने के लिए साजों का पाबंद न रहना। अगर सुर सच्चे लग रहे होंगे तो हर साज अपने आप बजने लगेगा। बहुत अच्छा भाई, साज रहने दो, वो बगैर साजों के ही गाएंगे। हुजूर, जब बगैर साजों के गाएंगे? देखता तो जा, अभी बेसुरा हो जाएगा। भला कोई बगैर साजों के भी गा सकता है? सप्त सुरन तीन ग्राम गावो सब गुनी जान 21
वो सप्त सुर संपूर्ण राग भेद अलंकार
अलंकार भूषण राग को सजावो। मरहबा। सुभान अल्लाह। देखिए सारा दरबार बाबा कर रहा है, तारीफ कीजिए नहीं तो वजीफा बंद हो जाएगा। बाबा तानसेन जी, माशाअल्लाह, क्या कहना है, तबीयत खुश हो गई। मरहबा तानसेन, आज पहला मौका है कि हमारे हुजूर हाजरीन दरबार ने गुस्ताखी करके हमसे पहले दाद देना शुरू कर दिया, लेकिन हम बहुत खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश, और सबको माफ करते हैं। जिस गाने में लोग जादू का शुबा करते हैं वो सिर्फ तुम्हारा गाना है तानसेन। कदर अफजाई है, ज़रा नवाजी है बंदगाने आली। नहीं, ये खुली हुई हकीकत है कि इससे अच्छा गाना हमने आज तक कभी नहीं सुना। अब हम रोज सुनेंगे। हम तुम्हें अपने करीब जगह देते हैं, वो जगह जो सिर्फ तुम्हारे लिए खाली थी। बीरबल, जहां अपना मैंने कहता था कि ख्वाब की ताबीर हमेशा उल्टी होती है। तानसेन, आलम पनाह, ये हमारी पेशकश है, इसे कबूल करो। गवैये को इससे ज्यादा और कोई शय अजीज नहीं होती। बेशक बंदगाने आली, इज्जत अफजाई का शुक्रिया। खजाना और जवाहरात मुझे इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी कि इस तानपुरे के मिलने से हासिल हुई। मैं इसकी सच्चे दिल से इज्जत करूंगा। तुम इस तानपुरे के जरिए हिंदुस्तान को वो संगीत, वो नगमा, वो राग रागनी अता करो कि चाहे एक दिन हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत बाकी न रहे, लेकिन तुम्हारा संगीत बाकी रहे। चाहे एक दिन हिंदुस्तान अकबर को भूल जाए, लेकिन तुम्हारा संगीत जिस वक्त लोगों के कानों में पड़े, उन्हें फौरन याद आ जाए कि ये तानसेन की बनाई हुई चीज है, और तानसेन अकबर के दरबार का नौरतन था। शहनशाह का इरशाद सर आंखों पर, चाहे इसके लिए मुझे अपनी अजीज तरीन चीज क्यों ना छोड़नी पड़े, उसकी परवाह न करूंगा। इन मुकद्दस कदमों की कसम, अगर जिंदगी ने वफा की तो हुजूर का एक एक हुक्म पूरा कर दिखाऊंगा। अकबर आजम की ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया से बेनियाज होकर तानसेन जी राग रागनियां बनाने में मसरूफ है। नि सा रे 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 गा गा म प गा म रे 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 सा नि ध म प नि ध नि नि सा नि सा रे 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 प म प गा गा म रे
साहब रमजान खान का मकान यही है ना? रमजान खान? हुजूर तानसेन साहब के चचा। अरे हाँ, रमजू मियां। वो क्या दरख्त के नीचे सोया है? जनाब रमजान खान साहब। तानी कुछ सुना? तानी कुछ सुना? आगरे से घोड़े सवार आए हैं, 1 छोड़ 4 होंगे, हमें क्या। तानसेन ने भेजे हैं। तानसेन ने? कहाँ है? समझू चचा के घर में। क्या तुम्हें भेजा है तानसेन ने? हाँ। पूछ कब करना है? कल सवेरे। कल सवेरे? अच्छा तो मैं तैयार हो जाऊंगी। चलते वक्त मुझे मेरे घर से ले लेना। क्या आपको भी आगरे जाना है? मेरा नाम तानी है। तानी? मुझे लेने आए हो ना? जी नहीं, हम तो खान साहब रमजान खान की खिदमत में शाही तोहफे पेश करने आए हैं। ओह। तानी बेटा, यहाँ देख तानी बेटा, तानसेन ने मेरे लिए क्या क्या भेजा है। तानी बेटा, देखा है शाही लिबास अच्छा है ना? एक अम्बा, ये मेरा सर है, तेरे बैठने के लिए छतरी नहीं बनाई। निकल। मेरे लिए कुछ नहीं भेजा? नहीं। ओह। तानी, तानी बेटा। राजा
से एक आंसू में गिर के, आंख से एक आंसू में गिर के, तेरी याद संभाली, तेरी याद संभाली, तेरी याद संभाली, तेरी याद संभाली। हो दुखिया जियारा रोते नैना, दुखिया जियारा रोते नैना, दुखिया जियारा। उठिए, सुबह हो गई। बड़ी जल्दी हो जाती है सुबह, मैं थोड़ा और सोने दूं। सरकार, आज सालगिरह का दरबार, हरामी की तोपें लग रही हैं। बादशाह सलामत के दरबार में आने का वक्त हो गया। सरकार, आप ही का तो पहला गाना है। ये गाना तो मेरी जान लेकर छोड़ेगा। शाही महलात में ये। मुझे भी शाही महलात में जाना है। क्यों? ज्यादा क्यों नहीं करोगे तो नौकरी से निकलवा दूंगी। जानती हो मैं कौन हूँ? परवाना दिखाओ। ये दो परवाना। भाग यहाँ से वरना हवालात में दे दी जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? चल 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 चल। हम कहते हैं तुम्हारी नौकरी जाती रहेगी। मैं तानसेन की कानी हूँ। ए लड़की, तानसेन को ये सत्तू दे दो, वो अपने आप समझ जाएंगे। शहनशाह आलम के रुकने खास तुम्हारे सत्तुओं के भूखे नहीं। निकल यहाँ से। अरे मेरा नाम तानी है, तानी। तानी हो या नानी, निकल यहाँ से। पक पक की जा रही है। एक हाथ हटा गया। तुम आओ। अरे पहना भी चुको बाबा। अब राजा भये मोर बालमा, वो दिन भूल गए। अब राजा भये मोर बालमा, वो दिन भूल गए। मेरी गली में सांझ सवेरे, मेरी गली में सांझ सवेरे, मारे 100 फेरे, मारे 100 फेरे। आँख में आंसू भर भर बोले, आँख में आंसू भर भर बोले, जीना लगे बिन तेरे, जीना लगे बिन तेरे। वो दिन भूल गए, अब राजा भये मोर बालमा, वो दिन भूल गए। गा के वो हमें सुनाए, गा के वो हमें सुनाए, मन की राम कहानी। गा के
निभाने, जानो प्रीत निभाने। वो दिन भूल गए अब राजा भये मोरे बालम, वो दिन भूल गए अब राजा। तानी, बहुत बड़े हो गए हो मेरे राजा। आओ। ये है तुम्हारा खजाना। ये हमारे हिंसा तानसेन को मालूम है आज हमारी सालगिरह है? किसे मालूम नहीं आलम पना? कोई बुलाने गया? शहंशाह आलम की सालगिरह और शाही गवैये को बुलावा भेजा जाए। कानपुरे के तारों में खोए हुए इंसान कब जानते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। जाओ हमारे नगमा सरा को बुला लाओ। बादब्बा मुलाहिजा होशियार, मलिका मुअज्जमा की सवारी आ रही है। तानसेन, तुम्हारे खिलाफ एक गांव की लड़की फरियादी बन के आई है। मलिका मुअज्जमा एक गांव लड़की की फरियाद सुन सकती है, लेकिन किसी के दिल की पुकार नहीं सुन सकती। तानसेन, दिल एक गोश्त का टुकड़ा है जो न सुन सकता है न बोल सकता, लिहाजा तुम्हारा बयान बिल्कुल गलत है। मलिका मुअज्जमा के दरबार में झूठ बोलने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाती है। मलिका आलम दिल पर हाथ रखकर इसकी पुकार सुन सकती है। ये गुस्ताखी है तानसेन। मलिका मुअज्जमा का हाथ इंसाफ के लिए उठ सकता है, किसी के दिल पे जाने के लिए नहीं उठ सकता। खाकसार लाजवाब हो गया। हम खाकसार से ये पूछते हैं, खाकसार तानी के दिल से क्यों खेलता है? दिल दे के दिल लेने को खेल नहीं कहते मलिका आलम, ये तो एक सौदा है। खामोश। सौदा करके परदेश चले जाने वाले सौदागर धोखाबाज होते हैं। हमारा हुक्म है, शहंशाह अकबर के दरबार में तुम्हें आज ही इस्तीफा देना होगा। सूरज छुपने से पहले पहले तानी को लेकर आगरे से नहीं निकल गए तो हिजर की आग में जिंदा जला दिए जाओगे। जो हुक्म मलिका आलम। हुजूर, क्या है? दरबार से बुलावा आया है। इस दरबार को छोड़कर हम उस दरबार में नहीं जाएंगे। जहाँ पनाह ने आपको यहाँ फरमाया है हुजूर। जहाँ पनाह से कह दो हमारी तानी आई है, हम नहीं आएंगे। जाओ। बंदगाने आली, खामोश क्यों हो? वो नहीं आते। सबब? एक मामूली लड़की। मामूली लड़की? एक लड़की के लिए दरबार में आने से गुरेज, शाही हुक्म की तौहीन, ये जुर्म गर्दन मार देने के काबिल है। हमारे दिलों पर अपने इल्म कमाल से हुकूमत करने वाले तानसेन के दिल पर जो लड़की हुकूमत कर सकती है वो मामूली नहीं हो सकती।
दरबार बर्खास्त। तानसेन, हम कौन? मेरे दिल की दुनिया। अदब से बात करो। ओ, मलका मुअज्जमा। हमारा काम क्या? हुकूमत करना, हुक्म चलाना। और तुम्हारा काम? हुजूर के इशारों को सर आंखों से बजा लाना। तो हम हुक्म देते हैं कि फौरन शहनशाह अकबर के दरबार में जाओ और शाह आलम की सालगिरह की खुशी में अच्छे से अच्छा गाना गाओ। जो हुक्म सरकार। बोलिए जहाँ पना, तानसेन पर किसकी हुकूमत ज्यादा चल सकती है, मेरी या आपकी? तुम्हारी। बड़ी खुशनसीब हो तुम। जिसे शहनशाह की न्याज हासिल हो जाए उससे खुशनसीब और कौन होगा अलीजा? जिसे तानसेन की मोहब्बत नसीब हो उससे खुशनसीब और कौन होगा। लेकिन जितनी खुशनसीब हो उतनी बदनसीब भी हो। उधर देखो, 14वीं का चांद निकल रहा है। वो छोटी सी बदली उसे अपने दामन में छुपा ले तो क्या होगा? क्या होगा अलीजा? सैकड़ों मुंतजर निगाहों से चांद छिन जाएगा। छिन जाएगा अलीजा? जंगल के मोर चकोर जो चांद को देखकर नाचने लग जाते हैं, उनके दिल पे क्या गुजरेगी? टूट जाएंगे उनके दिल। किसी का दिल तोड़ना सवाब है या गुनाह? गुनाह। हम तुम्हें उस गुनाह से बचाना चाहते हैं। तानसेन संगीत की दुनिया का निकलता हुआ चांद है। तुम बदली बनकर उसे अपने दामन में न छुपाओ। जहाँ पना। हम जानते हैं तुम्हें सदमा होगा, लेकिन जो औरत जानबूझकर एक शादीशुदा आदमी से दिल लगा बैठे। शादीशुदा? तानसेन तानी के सिवा किसी से शादी नहीं कर सकता अलीजा। तानसेन की शादी हो चुकी। हो चुकी? हाँ, वो रही उसकी दुल्हन, जिसे हमने अपने हाथों दूल्हा के हवाले किया। तानी उसकी सौत नहीं बनती। जहाँ पना। इस कुर्बानी के बदले में हम बेशकीमत जवाहरात दें। तानी अपने प्यार को बेचने नहीं आई अलीजा। हम उस प्यार की भीख मांगते हैं तानी। शहनशाह को भीख न दोगी? तानी, दर से भिखारी को ठुकराओगी तो हम तुम्हारे शहनशाह के हैसियत से तुम्हें हुक्म देंगे, और शहनशाह अकबर अपने हुक्म की अधूरी कभी बर्दाश्त नहीं करते। दिल के टुकड़े हो जाएंगे अलीजा। दुनिया अपने शहनशाह पे जान निसार कर देती है, तुम दिल की कुर्बानी नहीं दे सकती। उनका दिल टूट जाएगा जहाँ पना। यही तो हम चाहते हैं। तानसेन के टूटे हुए दिल से जो फरियाद निकलेगी दुनिया में यादगार बनकर रह जाएगी। आज तक जो हस्तियां आने वाली नस्लों के लिए अपनी यादगार छोड़ गई हैं, सबके दिल चूर चूर। लेकिन अलीजा, याद रखो, तानसेन ने हिंदुस्तान को जो यादगार संगीत देना है तुम्हारे मेल में नहीं दे सकेगा, जुदाई में देगा। मगर खुदावन, मैं किस दिल से हाँ कहूँ? हिंदुस्तान के नाम पर हिंदुस्तान का शहंशाह हिंदुस्तान की बेटी से मोहब्बत की कुर्बानी मांगता है। अलीजा। बोलो तानी, तुम्हारा शहंशाह तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है। अलीजा, आज से तानसेन आपका हुआ।
मलका मौसमा, बड़े मियाँ, तानी कहाँ? वो चली गई हुजूर। चली गई? कहाँ चली गई? आलम पनाह तशरीफ लाए थे, कुछ ऐसा हुक्म दिया कि वो चली गई। आंखों से आंसू जारी थे। जाते जाते सिर्फ इतना कह गई कि हुजूर से हमारा सलाम अर्ज करना और कहना कि कुदरत को हमारा मेल मंजूर नहीं। कुदरत को या शहनशाह को? हुजूर, क्या है? शहनशाह आलम ने याद फरमाया है। शहनशाह आलम? तानसेन, आज हमारी सालगिरह है। सल्तनत के कोने कोने में खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन हमारे कान अभी तक तुम्हारे नगमों के मुंतज़िर हैं। दरबार में इंतजार किया, तुम नहीं आए। यहां भी आए हो तो चेहरे पर बगावत के आसार लेकर। दिल बगावत कर रहा है आलीजा, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भाग जाना चाहता है। शहनशाह अकबर से बात करते हुए अक्लमंद तहम्मुल से काम लिया करते हैं। अब भी गा दोगे तो हम तुम्हारी गुस्ताखियां माफ कर देंगे। जहां अपना तानसेन को तान पूरा समझे बैठे, जरा छेड़ दी आवाज आने लगी। आलीजा, गाना गले का नहीं, दिल का हुआ करता है। शहनशाह अकबर गाने वाले की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से गाना सुनते हैं। तानसेन किसी की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से गाता है। तानसेन, तुम शहनशाह के हुक्म अदूली कर रहे हो। हुक्म अदूली के अवसर दे सकता हूं जहां पना, गाना नहीं गाऊंगा। हमसे कुछ नाराज हो तानसेन? बेहद नाराज, बल्कि गुस्सा भी है आलीजा। तो गुस्से का राग गाओ, लेकिन गाओ जरूर। आज हम तुम्हारा गाना सुनकर ही रहेंगे। खाकदार मजबूर है आलम पना, तो मजबूरी में गाओ। आंख में आंसू, दिल में दर्द लेके कोई क्या गाए। अपने दर्द का इजहार करते हुए गाओ, रोते हुए गाओ, लेकिन गाओ जरूर। गा लिया जितना गाना था। तुम नहीं गाओगे तानसेन? आप शहनशाह हैं, फांसी का हुक्म दे सकते हैं, लेकिन तानसेन को गाने का हुक्म नहीं दे सकते। तानसेन, याद रखो तुम हमारे नौकर हो। कह दिया ना जहां पना, आप फांसी पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती गाना नहीं गवा सकते। आखिर इस इनकार का सबब? दिल ठिकाने नहीं। दिल कब ठिकाने होगा? जिंदगी भर नहीं। आपने अपनी सालगिरह की खुशी में इनाम ही ऐसा बख्शा है आलम का, जो मेरे दिल की दुनिया थी, जो मेरा गाना थी, उसी को आपने मुझसे अलग कर दिया। तानसेन, आखिर नहीं गाओगे तुम? नहीं जहां पना, मैं तानी बगैर तड़पूं, आप मेरा गाना सुने बगैर। कुछ नहीं, जाओ। तानी,
बिना पंख पंछी हूँ मैं, कैसे उड़ मन की व्यथा अब बिना पंख दिल में तेरी याद है और होठों पे फरियाद है, दिल में तेरी याद है और होठों पे फरियाद है, आंसू है सहमे हुए और पैर पे सयाद है, आंसू है सहमे हुए और पैर पे सयाद है, हसरतें खामोश हैं, हसरतें खामोश हैं, दुनिया मेरी बर्बाद है, दुनिया मेरी बर्बाद है, बिना पंख पंछी हूँ मैं, कैसे उड़ तानसेन, मरहबा तानसेन, तुम गुस्ताख और बेअदब बनकर हमारे हुजूर से चले आए, फिर भी तुम्हारे इस दर्दनाक नगमे ने हमें तड़पा दिया और हमें मजबूर कर दिया कि हम खुद चलकर तुम्हें दाद दें। सुभान अल्लाह तानसेन। ये गाना नहीं था आलमपना, ये मेरे टूटे हुए दिल की पुकार थी, जिसका सबब हम हैं। हमें एतराफ है तानसेन, और अफसोस भी है कि हमारी वजह से तुम्हारा दिल टूटा, लेकिन हम चाहते थे कि वो टूट जाए। क्यों वालिजा? क्योंकि दुनिया की बेहतरीन मौसीकी, बुलंद शायरी हमेशा टूटे हुए दिलों की एहसानमंद है, और हम चाहते हैं कि तुम्हारे दुखे हुए दिल से जो संगीत निकले वो हिंदुस्तान में अमर बनकर रहे। हुजूर, आलम पना ने तानसेन को सर चढ़ाया तो तानसेन ने सबसे पहले आलम पना से ही तौहीन की। हम मजे आएंगे प्यारे खां, बादशाहों के मिजाज में इतना तहम्मुल नहीं होता, आखिर कब तक किसी की नहीं बर्दाश्त करेंगे। चढ़ाओ कुर्सी का मतलब लोहे पे चने चबाना है सरकार, ये तो आप ही का दम था, हुक्म हुआ और गाना शुरू। घर की मुर्गी दाल बराबर वाला मजमून है भाई, हम तो पते की कहते हैं हुजूर, वो कुर्सी आखिर आप ही को संभालनी होगी। हुजूर, शाही महल का ख्वाजा सरा पैगाम लेकर आया। आने दो। आइए। हटमुए हैं। हजूर, हकीम साहब ने आपको याद फरमाया है। महल में? शहजादी साहिबा के महल में।
मैं साजिंदों के बुलाया है। आखिर मेरी ही जरूरत पड़ी है। आज मैं भी संगीत के वो जौहर दिखाऊंगा जो किसी के ख्वाब और ख्याल में भी ना आए। हाँ साहब, मरवारीस के मुरक्कब, खमीरे जवाहर वाले, तमर्रुद के कुश्ते, सबके सब आजमाए, लेकिन शहजादी साहबा की तबीयत दिन ब दिन गिरती ही जा रही है। फरमाइए, खाकसार क्या खिदमत कर सकते हैं? जी बहलाइए शहजादी साहबा का, कुछ गाइए कि जरा बेचैनी दूर हो जाए। जान हाजिर है। हमारी तो ये दुआ है कि खुदा वंदे ताला उनकी बीमारी हमें दे दे। गाना भी एक जादू है खासा, जिसका असर दवा और दुआ दोनों से फौरी है। जारी खां, बाहर की सिलबत शुरू की धुमकिड़ी तक गिरगिन दा 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 धुमकिड़ी तक गिरगिन दा 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 धुमकिड़ी तक गिरगिन दा 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 धुमकिड़ी तक फिजूल का शोर मचा रहे हैं। बीमारी में कोई राग भी पसंद नहीं आएगा। नजमा, खां साहब से कहो कोई कमाल का गाना सुनाए। शहजादी साहिबा फरमाती है कोई कमाल का गाना सुनाइए। शहजादी साहिबा से दरियाफ्त कीजिए, इंदोल सुनेगी। उनसे कहो वैसा कमाल दिखाए जैसा दरबार में तानसेन जी ने गाकर दिखाया था। संगीत में कमाल तो सिर्फ एक ही राग को नसीब है। कौन राग है वो? दीपक। दीपक? जी हाँ, जिसके सुर शुरू होते ही पानी खौल उठता है, बुझे हुए चिराग खुद ब खुद जल उठते हैं। नजमा, खां साहब से कहो दीपक गाओ। दीपक गाए खां साहब। दीपक तो सिर्फ तानसेन जी गा सकते हैं, खाकसार मजबूर। इन लोगों को जाने दो। हुजूर, आपने तो गजब कर दिया। क्यों क्यों? दुश्मन के एक बाल को 4 चांद लगा दिए हैं। तानसेन ने दीपक गा के चिराग जला दिए तो उसका सिक्का बैठ जाएगा। शतरंज की चाल को तुम लोग नहीं समझ सकते। दुश्मन जिधर का रुख करेगा मार खाएगा। हुजूर, वो कैसे? अव्वल तो वो गाने से इनकार करेगा, जिसका नतीजा होगा फांसी का तख्ता। अगर गा दिया और चिराग न जले तो सारे मुल्क में नौरतन की हंसी उड़ जाएगी, और अगर चिराग जल गए तो गाने वाला खुद जल जाएगा। याद रखो, दीपक के जलों पर दुनिया की कोई दवा कारगर नहीं हो सकती। अब समझे जैन खां की क्या? पानी खौलने लगता है, बुझे हुए चिराग जल उठते हैं। ये जादू तो हम जरूर देखेंगे। कोई और सवाल करो बेटा, फौरन पूरा कर देंगे। हम दीपक जरूर सुनेंगे।
तानसेन नहीं गाएगा। आपका मुलाजिम और आपकी हुक्म उतले करे? वो मुलाजिम शाहों का शाह है, गला उसकी सल्तनत। हम कहाँ उसकी सल्तनत छीनना चाहते हैं। दीपक की जगमगाती हुई नगरी की सैर करा दे बस। इतने बड़े शहंशाह की लड़की इतनी छोटी सी भीख मांग रही है। जाने पिदर, इसके बदले में दुनिया की नायाब से नायाब चीज मांग लो। जिस घर में पानी की जगह दूध, तेल की जगह इत्र और खेलने के लिए हीरे मिले हो, वहाँ कौन सी हसरत बाकी है? अब्बा जान, ख्वाहिश है तो सिर्फ यही कि तानसेन दीपक गाए और बुझी हुई शमा जल जाए। अगर ये नामुमकिन है तो ना सही, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छा, हम अपनी बेटी को ये तमाशा जरूर दिखाएंगे। अब्बा जान। तानसेन जी से कहो माँ बदौलत याद फरमाते हैं। आलिजा ने मुझे याद फरमाया। तानसेन, शहजादी तुमसे दीपक सुनना चाहती है। मैं मजबूर हूँ जहाँ पनाह। उस मासूम का दिल न तोड़ो। वो देखना चाहती है कि बुझे हुए चिराग संगीत की तासीर से कैसे जल उठते हैं। आलिजा, मैं जानता हूँ तानसेन कि तुम मेरे हुक्म से तो गाओगे नहीं, लेकिन ये मेरी बच्ची की जिंदगी और मौत का सवाल है। दीपक गाने वाले के दिल में उस शोले की जरूरत है आलम पनाह, जो चारों तरफ आग लगा दे। तानसेन के बुझे हुए दिल में वो शोला कहाँ? जो शख्स खिजा में गुल खिला सकता है वो क्या नहीं कर सकता। अब वो बात कहाँ रही आलम पनाह, मैं माफी चाहता। अगर तुम्हारी बच्ची बिस्तर मर्द पर हो और उसकी आखिरी ख्वाहिश दीपक सुनने की हो तो क्या नहीं सुनाओगे उसे? शहंशाह की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बीमार बच्ची के बाप की हैसियत से अकबर तानसेन के हुजूर में दरख्वास्त करता है कि हुजूर, मेरी लाडली को बचाइए। आपके गले में खुदा ने वो सोच भर दिया है कि दीपक का हर सूर शोला बन के निकलेगा, हजारों चिरागों को रोशन करते हुए मेरे घर के चिराग को भी रोशन कर देगा। हाँ कहिए तानसेन जी, हाँ कहिए। मैं गाऊंगा आलिजा। शाही महल के तमाम चिराग गुल करा दो। तानसेन जी दीपक गाएंगे। बिना सोना सूरज बिना और चंदा बिना घर सोना
दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, जगमग जगमग दिया जलाओ, जगमग जगमग दिया जलाओ। सरस सुहागन सुनरी, सरस सुहागन सुनरी, सरस सुहागन सुनरी। सरस सुहागन सुनरी, तेरे मंदिर में एक तेरा, तेरे मंदिर में एक तेरा, रूठ न जाए पिया तेरा, रूठ न जाए पिया तेरा। दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया मनाओ, दिया जलाओ, दिया मनाओ, मनाओ जलाओ। जगमग 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 दिया जलाओ, जगमग जगमग दिया जलाओ। वाह वाह, सारा महल जगमगा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तानसेन, आज तुमने हिंदुस्तानी संगीत के सर पर ताज पहना दिया। तारीफ के तमाम अल्फाज तुम पर निछावर। हम बहुत खुश हुए तानसेन, बहुत खुश। मुझ जैसे हजार तानसेन शहजादी पर कुर्बान हूँ। उम्र दराज हो आलम बानो। और तुम भी जिंदा रहो तानसेन। जिंदाबाद तानसेन, जिंदाबाद। तानसेन जिंदाबाद। आलम पना, राग ने वाकई अपनी तासीर दिखाई। अब शहजादी की हालत बहुत अच्छी है। हजूर का बदन आग की तरह जल रहा है। पानी और पिलाओ बड़े में। फिरोज, पानी लाओ। मुनव्वर, क्या हकीम साहब को बुला लाओ। कुछ फायदा होता नहीं हुजूर। हर किस्म के बुखार की सैकड़ों दवाएं आजमा चुका हूँ, खुदा मालूम ये कौन सा बुखार है। बदन छुआ नहीं जाता, सांस में आग के शोलों की लपट है। ये क्या हो गया आजम खां? अगर तानसेन मर गए तो हम बूढ़े हो जाएंगे। हमारा रुआ रुआ तानसेन का एहसानमंद है, जिसने शहजादी के मुर्दा जिस्म में दोबारा जिंदगी की हरारत पैदा कर दी।
वो तानसेन हमें शहजादी से कम प्यारा नहीं है। उसे मौत के आगोश से छीन लो। शाही तबीब, हम उसे किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहते। जहां पना कोई चारा नहीं। कोई चारा नहीं? समझ लो तानसेन नहीं, अकबर मर रहा है। आलम पना, तुम थक गए, मायूस हो गए, लेकिन अकबर मायूस नहीं है। पेश खिदमत। खजानों के मुंह खोल दो, ऐलान कर दो कि तानसेन के अच्छा करने वाले को तानसेन के बराबर जवाहरात तोल कर बख्शे जाएंगे। जाओ। आजम खां, कोशिश करो, फिर कोशिश करो। खुदावन, जिस वक्त जन खां ने शहजादी साहिबा के सामने तानसेन से दीपक सुनने की तजवीज पेश की थी, मैं उसी वक्त समझ गया ये दुश्मनी है, साजिश है। क्योंकि मैं सुन चुका था कि दीपक गाने वाला शमा रोशन कर सकता है, मगर खुद भी शमा की तरह जल जाता है। क्या? पेश खिदमत जैन खां को। आप लोग अब समझे जैन खां की चाल? क्या है? क्या वो मर गया? मरा मरा कोई नहीं, अपनी मौत आ रही है। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। गिरफ्तार कर लो इन सबको। क्या आदमियों को भूलते हो? ये सब लोग शाही गवैये हैं। क्या देखते हो? पकड़ लो। चलो। मगर तानसेन तो मर गया ना? नहीं, जिंदा है। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। पानी। बीरबल, तुम इतनी बड़ी सल्तनत चला रहे हो, हमारे दिल की दुनिया लुटी जा रही है और तुम देख रहे हो। शहजादी की जिद ने हमें बर्बाद कर दिया। हाथ उठाओ बीरबल, दोनों मिलकर दुआ मांगे। परवरदिगार, अगर शहजादी के बदले हमें हिंदुस्तान का हीरा देना पड़ता है तो शहजादी ले लो। बच्चे मिल जाते हैं, तानसेन दूसरा नहीं मिलेगा। यहाँ अपना संगीत में अगर दीपक आग लगाता है तो उस आग को बुझाने वाला भी कोई राग जरूर होगा। तुम ठीक कहते हो, वरना कभी कोई दीपक न गाता। फौरन ढोंडी पिटवा दो। जो दीपक का तोड़ गाएगा 10 काम इनाम पाएगा। जहापना, मालूम हुआ है कि मेघ राग गाने से पानी बरसता है और वही पानी दीपक की आग बुझा सकता है। मिला के मेघ गाने वाला? अभी तक कोई नहीं मिला। 10 की जगह 20 गांव देंगे, लगान माफ कर देंगे। अपना किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। तो आपसे हमारे कान में गाने की आवाज नहीं आए। खबरदार किसी ने तानपुरा छेड़ा। तानसेन, हम लाचार हो गए। शहंशाह अकबर लाचार हो गया। जान के बदले हम अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन खुदावंद करीम ने हमारी पुकार पर कान बंद कर लिए। आलम पना, मुझे एक पालकी मंगवा दीजिए। कहाँ जाओगे? बांधवगढ़, अपने दोस्त राजा रामचंद्र के पास। यहाँ बुलवा भेजते हैं उन्हें। आलम पना, मैंने उसे कॉल दिया था कि मरने से पहले एक दफा बांधवगढ़ जरूर आऊंगा। हम तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं करेंगे तानसेन। मेरी इल्तिजा कबूल फरमाई जाए जहां अपना, वरना रूह तड़पती रह जाएगी। ठहरो, मैं कहता हूँ ठहरो। ठहरो, पालकी नीचे उतार दो, आहिस्ता।
पानी पानी लाओ। मारे आप? बड़े मियाँ पानी। बड़े मियाँ पनिहारियों से कहो सब घड़े मेरे सिर पे डाल दे। लो पियो पानी। मेरे सर पे डाल दो। उलट दो घड़ा। पगला मालूम होता है तो मुंह क्या तक रही हो? डालो पानी। पानी डालो, मैं फूका जा रहा हूँ। तानसेन तानी, अच्छा हुआ मरने से पहले तुम्हारी सूरत भी देख ली, वरना जान बड़ी मुश्किल से निकलती। ये क्या हाल बनाया है? दीपक गाया था हुजूर ने। दीपक गाने से ये हाल हो जाता है? जल जाता है गाने वाला। गाना सुन लिया अकबर शाह ने, अपना दिल खुश कर लिया, लेकिन इतने बड़े शहंशाह से मेरे तानसेन का इलाज ना हो सका। मर गए थे शाही हकीम सारे के सारे। हर जगह ऐलान कराया था जहाँ पनाह ने, लेकिन मेघ मल्हार गाने वाला कोई न मिला। मेघ मल्हार गाने वाला क्यों चाहिए था? दीपक की आग का तोड़ मेघ मल्हार ही है। वजीर साहब ने फरमाया था, जैसे दीपक आग लगाता है वैसे ही मेघ मल्हार पानी बरसाता है। ये आग वही पानी बुझा सकता है। अच्छा दुआ करो पानी बरस जाए। झुम झुम बादल आवो, चमक चमक बिजली चमकावो। झुम 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 बादल आवो, चमक
चमक बिजली चमकावे, जो तुम्हारे घर पानी ना हो आंसू मेरे लेते जाओ रे, आओ रे। आओ रे काले बादल का पिया बरसो बरसो, जैसे मोरी अखियाँ बरसे बरसो रे बरसो रे बरसो रे। घुमड़ घुमड़ कर गरज गरज कर बरसो, घुमड़ कर गरज गरज कर बरसो, घुमड़ कर गरज गरज कर बरसो, जोर जोर घनघोर शोर कर बरसो, जोर जोर घनघोर शोर कर बरसो रे बरसो रे बरसो रे बरसो रे बरसो रे। झूठी। क्या बताया लकीरों ने? कमबख्त सीधा बता रही है, मगर अब आप ठहरे शहनशाह के नौरतन, वो तो है। आपके रहने के लिए चाहिए शाही महल, शहनशाह की हुजूरी। शहनशाह की हुजूरी नहीं, मलिका मुअज्जमा सुल्तानी बेगम की हुजूरी। ये नामुमकिन है, मैं शहनशाह को कौल दे चुकी। अगर तुम्हारा कौल भी रहे और तुम भी मेरे पास रहो तो? वो कैसे? वो ऐसे कि तुम्हारी जुदाई में तो मैं कुछ नई राग रागनी बना नहीं सकता। अब तुम्हारे मेल में नए नए राग बनाऊंगा, नई नई रागनियां बनाऊंगा, शहनशाह अकबर की खिदमत में पेश करूंगा और इनाम में तुम्हें मांग लूंगा। नहीं नहीं। हाँ। मोरे बालापन से साथी छैला भूल जइयो ना, बिछड़ी जोड़ी मिल जाती मैना भूल जइयो ना। मोरे बालापन से साथी छैला भूल जइयो ना, बिछड़ी जोड़ी मिल जाती मैना भूल जइयो ना। बीत गए दुख के दिन बाल माया बाटे छाव रे, बीत गए दुख के दिन बाल माया बाटे छाव रे। भटक भटक कर पंछी तेरा, भटक भटक कर पंछी तेरा आया अपने गाँव रे, आया अपने गाँव रे। मैना हंस हंस गाती, मेरा उजड़ा बाग खिलाती, तेरी मैना हंस हंस गाती, मेरा उजड़ा बाग खिलाती मैना भूल जइयो ना। ओ छैला भूल जइयो ना, ओ मैना भूल जइयो